नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं बराबर वीडियो बनाता रहूँगा और इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। तो साथियों, हम अपने जीवन में अनेकांत की दृष्टि को अपना नहीं पाते। माने किसी भी वस्तु या प्राणी को केवल एकांगी दृष्टिकोण से ही देखते हैं और समझते हैं। हमें अनेकांत दृष्टि को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमारे पास किसी भी वस्तु को समझने के लिए हम एक मोटी धारणा बना लेते हैं कि यह ऐसा ही है और इसके अतिरिक्त और यह किसी अवस्था में भी पाई नहीं जा सकती। लेकिन सत्य इसके विपरीत होता है। जो हम सोचते हैं वैसा तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी है, विपरीत भी है। माने अनेक आयामों से हम किसी भी वस्तु या प्राणी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारी एक मोटी धारणा बनी हुई है कि ये देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि जो हैं कहीं हमसे दूर रहते हैं, किसी अन्य लोक में रहते हैं जो जहाँ हम जा नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि सभी हमारे समानांतर जी रहे हैं। वे हमारे बीच में उपस्थित हैं, लेकिन फ़र्क यही है कि हमारे और उनके बीच कुछ बुनियादी फ़र्क हैं। कारण है ऐसे कि हम उनसे नहीं टकराते, वे हमें नहीं देख सकते और वे हमें नहीं देख सकते या स्पर्श नहीं कर सकते। कुछ बुनियादी कारण होते हैं। जैसे वे जिधर जाते हैं हम उधर नहीं जाते। वे जिसको स्पर्श करते हैं हम उन्हें स्पर्श नहीं करते। रहन सहन में काफ़ी अंतर है, इसीलिए हम उनसे देख नहीं पाते और उनसे साक्षात्कार नहीं कर सकते। लेकिन वे बिल्कुल हमारे समानांतर जी रहे हैं। वे हमारे बीच सदैव उपस्थित रहते हैं। जैसे जब वे सोते हैं तो हम जागते हैं, जब हम जागते हैं तो वे सोते हैं। इसी प्रकार जितनी भी अवस्थाएं हैं सब विपरीत हैं। तो इसीलिए हम एक दूसरे से टकराते नहीं या एक दूसरे का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे किसी कमरे में प्रकाश जल रहा है, चाहे बल्ब जल रहा है, तो प्रकाश फैल गया। यदि हमने अगरबत्ती जलाई तो सुगंध भी फैल गया। इसी कमरे में हवा भी है, वायु भी उपस्थित है। तो माने अनेक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कमरे में उपस्थित रहती हैं। प्रकाश जो है सुगंध को अपनी बाधा नहीं मानता, या सुगंध जो है प्रकाश को अपनी बाधा नहीं मानता। वायु को भी कोई बाधा महसूस नहीं होती, लेकिन तीनों इसी कमरे में उपस्थित हैं। इसी प्रकार जो ये देवी देवता या गंधर्व, यक्ष आदि या भूत प्रेत कहें, वे सब हमारे समानांतर जी रहे हैं। लेकिन बुनियादी फ़र्क होने से वे हम जो है उन्हें देख नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर पाते। अब जैसे जैन धर्म में किसी भी वस्तु या प्राणी को देखने के लिए या समझने के लिए अष्ट कोण यानी दृष्टि का 8 कोण बताए गए हैं, जिन्हें हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। इन 8 कोणों से हम किसी भी वस्तु या प्राणी को
देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तब उनका जो है पूरा सत्य हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि अष्टभंगी या अष्टदृष्टि जो है हमें सत्य के करीब लाती है। पहला है, जिसे हम है कहते हैं। है का अर्थ क्या हुआ? अस्तित्व। किसी भी वस्तु का उसका जो हैपन है उसे ही अस्तित्व कहेंगे। तो पहली दृष्टि हुई है, दूसरी दृष्टि नहीं है, तीसरी दृष्टि है भी नहीं भी, और चौथी दृष्टि है भी नहीं भी और अनिवर्चनीय भी है, यानी कुछ ऐसा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसके बाद वे स्यात् लगाकर कहते हैं, जैसे स्यात् है, यह पांचवी दृष्टि। छठी दृष्टि हुई स्यात् नहीं है, और सातवीं दृष्टि हुई स्यात् है भी नहीं भी, और स्यात् है नहीं है और अनिवर्चनीय भी है, यह आठवीं दृष्टि हुई। तो यहाँ स्यात् का अर्थ शायद नहीं, स्यात् का अर्थ यहाँ संभावना से लिया गया है, अर्थात किसी भी वस्तु की होना या ना होना में उसकी संभावना जो है प्रकट करती है कि उसके होने पने की, उसके अस्तित्व की, इसीलिए स्यात् कहा गया है। स्यात् का अर्थ शायद नहीं, स्यात् का अर्थ हुआ संभावना। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा है तो कोई कहे कि हाँ यह घड़ा है, तो हम है कहेंगे, और यदि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं ये घड़ा कहाँ है, तो मिट्टी ही है, तो यह भी ठीक है। मिट्टी के दृष्टि से आखिर है तो मिट्टी ही, मिट्टी से ही तो घड़ा बना है, तो वह भी ठीक कह रहा है। और कोई कहे स्यात् है भी नहीं भी है, यानी यह मिट्टी है भी नहीं भी है, घड़ा है कि नहीं है, लेकिन है भी नहीं भी, यानी कोई कुछ समझे, उसको किसी अन्य दृष्टि से देखे, तो उसे ही भगवान महावीर ने कहा है कि सत्य जो है भी नहीं भी, और है भी नहीं भी और अनिवर्चनीय भी है। अनिवर्चनीय का अर्थ हुआ जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। प्रत्येक वस्तु में कुछ ऐसा है जो हम उसको किसी के लिए उसका वर्णन नहीं कर सकते, वह अनिवर्चनीय है। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में वह सर्वत्र व्याप्त है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अस्तित्व को हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते। तो यह जो चौथी दृष्टि है, स्यात् है नहीं है और अनिवर्चनीय भी है, तो यहाँ पर अनिवर्चनीय जो है इन आठों दृष्टिकोणों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कुछ ऐसा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो जो हम जिसका वर्णन नहीं कर सकते उसे ही हम परमात्मा कहते हैं। उसका, किसी भी वस्तु का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व सदा ही बना रहता है। जैसे कोई नदी बह रही है तो हम देख रहे हैं कि वह बह रही है, अर्थात वह है। जब वह समुद्र में या सागर में मिल जाती है तो हम कहते हैं कि वह अब नहीं है, वह सागर में मिल गई। तो सागर में मिल गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह नष्ट हो गई, उसका अस्तित्व मिट नहीं गया, वह सागर में उपस्थित है। तो वह फिर कभी हमारे पास आ सकती है। जब सागर का जो जल है सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठेगा तो वह बादल बनेगा, बादल बनकर फिर किसी पर्वत से टकराएगा या बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो वह
वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आएगा। तो जब वह वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरेगा तो वह एक नदी का रूप धारण कर लेगा, फिर नदी बहती हुई फिर सागर में मिलेगी, फिर वाष्प बनकर फिर ऊपर जाएगी आकाश में, तो फिर बारिश होगी, तो फिर वह नदी का रूप ले लेगी। इसी प्रकार यह वर्षा चक्र चलते रहता है। अर्थात नदी जो है वह प्रकट होती है, फिर समुद्र में विलुप्त हो जाती है, फिर वह वर्षा के रूप में जो है नदी बनकर पुनः बहने लगती है। अर्थात किसी भी वस्तु का अस्तित्व सदा के लिए मिटता नहीं है, उसका अस्तित्व यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में सदैव उपस्थित रहता है, वह बना रहता है। जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वह जो है यूनिवर्स में ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहता है, वह घूमते रहता है। और हम जो अनुभव करते हैं वह अनुभव की तरंगें भी यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में सदा के लिए बनी रहती है। महाभारत में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उनका जो है दृश्य पुनः देख सकते हैं, उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं, आदि आदि जो घटनाएं घटी हैं उन्हें हम देख सकते हैं। आज भी उनकी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए गीता में, उसको भी हम अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, उसको आज भी हम सुन सकते हैं। तो यह कैसे संभव होगा? यह उसका ध्यान करके हम अनंत गहराइयों में, अनुभूति की गहराइयों में उतरें तो हम उन अनुभूतियों को पकड़ सकते हैं और दिव्य दृष्टि के द्वारा उसका हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यह जो हैपन है, यह है कभी नष्ट नहीं होता, वह विलुप्त हो जाता है। किसी भी वस्तु का जो है कभी लोप नहीं होता, वह नष्ट नहीं होती, उसका केवल रूप परिवर्तित हो जाता है। वह सर्वदा अस्तित्व की गहराइयों में सुरक्षित रहता है, वह फिर प्रकट हो सकता है। तो जैन धर्म में इन 8 दृष्टियों को जो है अपनाया गया है और जो कि सदा सत्य ही है। इन 8 दृष्टि से हम यदि किसी भी वस्तु को देखें, अनुभव करें, उन्हें अपने आचरण में उतारें तो हमें उसकी सत्यता का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो यह अनेकांत की दृष्टि से ही संभव है। तो हमें आवश्यकता है इस अनेकांत की दृष्टि को अपनाने की। तो इस दृष्टि को अपनाकर हम किसी भी वस्तु या प्राणी का जो पूर्ण सत्य है उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। अनेकांत की दृष्टि से यदि हम जो निर्णय लेते हैं वह सदा सही रहता है, सत्य रहता है, लेकिन हम उसकी संभावनाओं को अस्वीकार नहीं कर सकते। आज जिसे हम ईमानदार मानते हैं कल वह बेईमान भी हो सकता है, जिसको हम विश्वासी मानते हैं वह कल हमें धोखा भी दे सकता है। अर्थात दोनों दृष्टियों से हमें देखना होगा। हमें पूर्ण किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए या किसी पर पूर्ण अविश्वास भी नहीं करना चाहिए। हमें उसके प्रति एक चेतना जागृत रखना चाहिए ताकि हम धोखा न खाएं। तो यह अनेकांत की दृष्टि से ही संभव है। तो अनेकांत की दृष्टि से हम जो निर्णय लेंगे वह बिल्कुल सटीक होगा और सही होगा। तो अनेकांत की दृष्टि हमें अपने व्यवहार में उतारनी चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा जो है यह अनेक धर्म ग्रंथों में, अनेक शास्त्रों में, अनेक पुस्तकों में अनेकांत की दृष्टि जो है सदैव गुप्त रहती है, लेकिन हम उसके केवल एक ही छोर को देखते हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह सभी लोग, सभी
ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं यह सभी मणियों में माला की सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। जैसे माला में मणियाँ चाहे मोती रहते हैं, गूंथे रहते हैं, तभी माला बनती है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह सभी लोग, सभी जो ग्रह नक्षत्र हैं वे सभी माला के सदृश मुझ में गूंथे हुए हैं, ये मुझसे जुड़े हुए हैं। यह दिखता है कि यह पृथक है, लेकिन सब मेरे में गूंथे हुए हैं, इनका अस्तित्व मुझ में बना रहता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया तो अर्जुन ने देखा कि सभी जो है ब्रह्मांड, सभी लोक, सभी देवी देवता, सभी नदियाँ, सभी पर्वत, सभी तीर्थ, सभी पेड़ पौधे इत्यादि जितनी भी वस्तुएं हैं, सजीव निर्जीव, सब उनके शरीर में स्थित हैं और देखे जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हम आमने सामने देखते हैं। तो ये नवीन चेतना जो है जागृत होगी अनेकांत की दृष्टि को अपनाने से। यह दिव्य दृष्टि से भी अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि है, यह अनेकांत की दृष्टि। तो अर्जुन ने जब देखा भगवान के विराट रूप को तो उन्होंने युद्ध करने के लिए जो है तत्पर हो गए। उन्हें विश्वास हो गया, उनका जो मन का संशय था युद्ध न करने का वह दूर हुआ और वे जो हैं युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो कहने का अर्थ, भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखलाया तो उसका अर्थ यह है कि उन्होंने अनेकांत की दृष्टि अर्जुन को प्रदान की। तो वह दृष्टि हम आसानी से अपने व्यवहार में उतार सकते हैं और उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं और व्यवहार में ला सकते हैं। इससे हमारा जीवन जो है सरल होगा, सुविधाजनक होगा और निर्णय लेने में हमें सुविधा होगी। तो यह दृष्टि हमें अपनानी चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।